इंदौर में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर रंगारंग गेर निकाली जाती है। इस आयोजन के चलते पूरा शहर रंग अबीर से सराबोर हो जाता है। इस साल भी गेर के आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों के दल के साथ गेर मार्ग का निरीक्षण किया। इंदौर में 19 मार्च को रंग पंचमी के अवसर पर रंगारंग गेर निकलेगी। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यह उत्सव न केवल इंदौर के लोगों के लिए खास है, बल्कि देश प्रदेश के लोगों के लिए यह आयोजन यादगार रहता है और बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी गेर को यादगार बनाते हैं। महापौर ने बताया कि इंदौर की यह ऐतिहासिक गेर न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि विदेशी मेहमानों के लिए भी आकर्षक का केंद्र होती है। देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा न हो। वहीं गेर समापन के 2 घंटे के भीतर पूरे इलाके की सफाई पूरी कर ली जाएगी। इस कार्य के लिए सफाई कर्मी के साथ ही और अत्याधुनिक मशीनों की सहायता ली जाएगी। रंग पंचमी की गेर को लेकर स्थानीय नागरिक भी काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि रंगों का इतना बड़ा आयोजन देश में केवल इंदौर में ही होता है, जहां लाखों लोग इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनते हैं। ऐसे में मेहमानों की मेजबानी को लेकर भी स्थानीय नागरिक उत्साहित है। देखिए, रंगों का उत्साह है, हर आदमी अपने रंग में रहता है, लेकिन सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, मुख्यमंत्री जी के रूट की दृष्टि से यात्रा मार्ग और गैर मार्ग में सर्व सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दृष्टि से जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक संयुक्त दौरा किया है। मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये गैर तोड़ेगी और देश से और विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी इसका आनंद देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के आने की स्वीकृति मिली है। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। पिछली बार भी उनकी उपस्थिति ने अलग छटा बिखेरी थी, इस बार भी उनके रहने से एक अलग रंग जमेगा। और गैर तो कृष्ण भगवान के साथ रंग का एक अलग आनंद है और हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही मोहन हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति इसको एक अलग रंग देगी। जब समापन होगा तो सफाई व्यवस्था किस तरह की रहेगी? हर बार की तरह इस बार पिछली बार से भी कम समय में 500 से ज़्यादा हमारे कर्मचारियों और अमले के साथ पूरे मार्ग की सफाई हम कर देंगे। मैं खुद उसमें उपस्थित रहूँगा। देखिए, आज गेर मार्ग का भ्रमण सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और सभी संबंधित विभागों के साथ में किया गया है। हमारी तैयारियां सभी चालू हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो रूट पे आइडेंटिफिकेशन है, कहाँ कहाँ पर हमको मंच जो है लगाने हैं, जो स्वागत मंच जनता की तरफ से लगते हैं, कहाँ कहाँ पर जो प्रशासकीय मंच है वो लगाने हैं, वॉच टावर कहाँ पे बनाने हैं, CCTV कैमरों की क्या व्यवस्था रहेगी, वो सब भी चीज़ें निर्धारित हो गई हैं। एग्जिट प्लान भी हम लोग बना रहे हैं कि बीच बीच में कुछ गलियों को मार्क कर रहे हैं एग्जिट के लिए, और वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी रहेंगी। अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो हम लोग उसके ज़रिए एम्बुलेंसेज के थ्रू निकाल सकें, उसकी भी पहचान कर ली गई है। कुछ रोड रेस्टोरेशन के काम और जो वायर वगैरह हैं जिनको हटाने का काम अभी किया जाना शेष है, उसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। गैर बहुत ही भव्य और गौरवशाली परंपरा का पार्ट है इंदौर की, और इंदौर की पहचान है। बहुत ही गंभीरता से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो भव्यता है और जिस तरीके से वो मनाई जाती है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो और सभी लोग सुरक्षित फील करें, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इंदौर की विरासत में भागीदार बने। इसलिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी वो पूरा प्रशासन कर रहा है। देखिए, अभी संभावना है, हम लोग तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी उस हिसाब से चल रही है। कैबिनेट के भी आने की सूचना है कि कैबिनेट भी आएगी? और देखिए, कैबिनेट के आने की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो VIP के आगमन के दृष्टिकोण से चालू है। सर, कुल कितनी छतों की बुकिंग कितने लोगों ने कराई इसका कुछ? और देखिए, लगभग 10 से 12 छतों के हम लोगों को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जब हम लोगों ने बैठक करी थी, और 370 लोगों के लिए स्थान हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं। बुक माई शो पे हम लोगों ने सुबह से ही इसको लाइव किया था, और जो मेरी जानकारी ली थी कि शायद पूरा 100% फुल हो चुका है। ये जो जगहें हैं, चूँकि पहली बार बड़े पैमाने पे थोड़ा प्रयोग हो रहा है, तो उन सब जगहों पर हमने वॉलंटियर्स भी लगाएंगे। वहाँ पर कुछ पुलिस और मेडिकल की व्यवस्था भी हम लोग करके रखेंगे, और भविष्य में इसको और कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार करेंगे। सर, पारिवारिक हो ये गेर, इसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से और पुराने वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चिन्हांकित भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कुछ बीच में जूते चप्पल फेंकने की भी घटनाएं हुई थी, कुछ अन्य भी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, तो हमने पहले भी प्रकरण दर्ज किया है और आज भी अभी हम लोग निकाल कर देख रहे हैं। खासतौर पर जो जूता चप्पल आदि फेंकने की शिकायतें जहां पर आती हैं उनका हम लोग और गहन परीक्षण कर रहे हैं। अगर कुछ चेहरे ऐसे पहचान में आते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग अभी ही कड़ी कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि यूनेस्को में इस धरोहर को हम लोग शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं, केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो इसको जितना और अधिक भव्य बनाया जाए, जितना और अधिक सेफ बनाया जाए, जितना और अधिक महिलाओं का हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन करा सके वो हमारे लिए अच्छा होगा, इंदौर के लिए अच्छा होगा। तो इस दिशा में सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। जैसा आप देख ही रहे हैं कि हम लोग पूरे रूट को देख रहे हैं, तो रूट को विभिन्न सेक्टर्स में बांट के फिर जो कनेक्टिंग इसकी गलियां और रोड्स हैं उनको सेक्टर में बांट के फिर वॉच टावर्स के हिसाब से, हाई राइजेस के हिसाब से व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी और इसमें 100% ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई लोगों को असुविधा ना हो और सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से हों। साथ ही साथ जितने हमारे गैर के इसमें प्रतिभागी रहेंगे, जो गैर के आयोजक गण हैं, उनसे भी हमने ये अनुरोध किया था कि वो अपने स्तर पे भी वॉलंटियर्स उपलब्ध कराएं ताकि उनकी मूवमेंट वगैरह को उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, आगे पीछे जो करने की आवश्यकता रहती है वो किया जा सके। साथ ही साथ उनके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, किसी भी आकस्मिक व्यवस्था को भी वो लोग समझें और ज़रूरत पड़ने पे उस आकस्मिक व्यवस्था के हिसाब से वो कार्रवाई कर सकें। सर, आप भी आमंत्रित करेंगे शहर के लोगों को गैर में आने के लिए सुरक्षित भाव के साथ? नहीं, गैर में जो लोग भागीदारी देना चाहते हैं वो सुरक्षा व्यवस्थाओं के हिसाब से उनका स्वागत है, वो आएँ और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। बस इतना सा मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो भी भागीदारी करते हैं कि एक जैसी शहर की परंपरा है और जिस तरह के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और एक अच्छे तरीके से गैर व्यवस्था में भागीदार भी बने और उसका आनंद लें। उल्लंघन करने वालों से किस तरह से निपटा जाए? ऑलरेडी हमारी तैयारियां चल रही हैं। होली को आपने देखा ही होगा कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसी प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि सभी कुछ शांति और सुरक्षित तरीके से हो। थैंक यू।